अभी एक बड़ी खबर आ रही पटना से। यहां अवैध रूप से बने डीजल और पेट्रोल के गोदाम में भीषण आग लग गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास यह घटना हुई है। पटना के बेउर थाना इलाके में आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के करीब 700 मीटर दूरी पर अवैध रूप से यह डीजल पेट्रोल गोदाम था, जिसमें भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद तेल के अवैध खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। घटना के बाद आसपास के लोग घर से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देखिए, आग की ऊंची उठती लपटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। डीजल और पेट्रोल का ये गोदाम जहां भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। हालांकि अवैध तेल गोदाम था ये, जिसके बारे में बताया जाता है जहां आग लगी है। इस घटना को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे आपको हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, ये दरअसल शाम की घटना है। करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास की घटना है। ये बेउर इलाका है, बेउर थाना इलाका है बाईपास का। इस जगह पर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस इलाके में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल का एक गोदाम बनाया गया था और इस गोदाम में पेट्रोल डीजल रखे जाते थे और इस पे अवैध कारोबार होता था। जाहिर है कि ये पूरा इलाका जो है गहन है और यहाँ पर काफी आसपास में घनी आबादी है और उसके बीच में इस तरह का करकट से बना हुआ जो एक गोदाम था और उस गोदाम में इतने सारे डीजल पेट्रोल जमा किए गए थे और इससे आग लग गई और जबरदस्त धमाका हुआ। आसपास के लोग काफी सहम गए और काफी देर तक आग लगी रही और बीच बीच में रहकर गुबार जो है गोला आग का ऐसा लगता था जैसे कि कोई धमाका जबरदस्त हुआ हो और ऊपर की तरफ निकल रहा था। प्रकाश, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये रिहायशी इलाका, घनी आबादी वाला इलाका है, चूंकि आसपास कई मकान हैं। अभी क्या सूचना मिल रही है, अभी क्या हालात है? कोई जानमाल का बड़ा नुकसान भी हुआ? अभी तक तो कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो गोदाम था उसमें पहले आग लगी और जैसे ही धमाका हुआ तो आसपास के लोग जो थे वो वहां से निकल आए, सड़कों पर निकल आए और जो स्थानीय लोग थे वहां तुरंत फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरूर पहुंच गई और बुझाने की कोशिश काफी लंबे समय तक अभी भी कोशिश चल रही है पूरी तरह से आग पर काबू पाने की, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया गया है। ये जरूर है कि एहतियात के तौर पे आसपास के जो भी लोग थे उन्होंने घर को खाली कर दिया है, जिससे कि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से धमाका आग लगी हुई है प्रकाश, अभी भी आग लगी हुई है और उस पर कोशिश की जा रही है पूरी तरह से काबू पाने का। काफी हद तक नियंत्रण पा भी लिया गया है, नियंत्रण भी कर लिया गया है, लेकिन जो अभी भी थोड़ा बहुत आग है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। काफी संख्या में फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए हैं। अब लगातार पानी की बौछार की जा रही है, तो वो जो धुआं है, जो आग का गोला निकल रहा था जिस तरह से, उस पर काबू पा लिया गया। अब थोड़ा कम बच गया है आग, इसलिए उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि आसपास में घनी आबादी है और ये बाईपास का इलाका है। कुछ ही दूरी पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा जो गोदाम कहते हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल जमा किया था, टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, वो वहाँ पर रहते हैं आसपास के इलाके में। और ये बताया जाता है, जैसा कि स्थानीय लोग भी बता रहे थे, कि ये अवैध गोदाम बनाया गया था और डीजल और पेट्रोल की चोरी करके यहाँ पर रखा जाता था। ये आरोप वहाँ पर अभी लोग लगा रहे हैं। और प्रकाश, ऐसे में तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि इस घटना के फिर तो दो पहलू हैं। एक तो जो आग लगी, चलिए आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर आग पर काबू पा लिया जाएगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल थाने के पास में और जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वहाँ पर आप बता रहे हैं कि वहाँ पर बड़ा भंडार था, उसके बिल्कुल पास में इस तरीके से अवैध ये गोदाम कैसे चल रहा था? क्या पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं थी? यही एक बड़ा सवाल है कि क्या जानकारी थी, और अगर जानकारी थी, जैसा कि स्थानीय लोग भी आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके उस पर नियंत्रण पाने की कोई भी कोशिश नहीं की गई, उसे रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तभी तो इतने बड़े पैमाने पर इतना ज्यादा वहाँ पेट्रोल डीजल रखा हुआ था कि जिसमें आग लगने के बाद पूरा इलाका जो है वो धड़क उठा था और आसपास में इतने जोर के धमाके हुए थे कि लोग सहम गए थे। तो जाहिर है कि इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को रही होगी, लेकिन किसी तरह से ये लापरवाही दोनों तरह से है। एक तो अवैध रूप से गोदाम रखना और दूसरी तरफ वहां पर अवैध कारोबार होना और फिर आग लग जाना। तो लापरवाही नहीं, बल्कि इसे कहा जा सकता है कि ये आपराधिक गतिविधि थी यहाँ जो चल रहा था।
और जी उसके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रकाश। शासन जो है बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और चिंता की फिलहाल ज्यादा बात इसलिए नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब आग पर धीरे धीरे काबू पा लिया जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।